मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब। और ये सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं कि हमें पैसा कैसे कमाना चाहिए, और ना कि हमें स्कूल में बताया जाता है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा। फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आपके लिए पैसा काम करेगा, आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। स्कूल में हमें स्कॉलस्टी और प्रोफेशनल स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है, ना कि फाइनेंशियल स्किल्स पर। अमीर डैड उसके फ्रेंड के डैड थे और गरीब डैड उसके खुद के डैड थे। अमीर डैड सिर्फ क्लास 8 तक पढ़े थे, बल्कि गरीब डैड पीएचडी कर रखे हुए थे। उन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाया, पर उनमें से एक पैसों के लिए हमेशा परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे बड़े व्यक्तियों में से एक बना। एक के मरने पर उसके परिवार और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली और दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। गरीब डैड कहते हैं पैसों का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि अमीर डैड कहते हैं पैसों की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। यही कारण है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब। और ये सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं कि हमें पैसा कैसे कमाना चाहिए, और ना कि हमें स्कूल में बताया जाता है। स्कूल में हमें स्कॉलस्टी और प्रोफेशनल स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है, ना कि फाइनेंशियल स्किल्स पर। बहुत सी बातें हैं जो अमीर डैड और गरीब डैड के प्रोस्पेक्टिव को बताते हैं। गरीब डैड कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, और बल्कि अमीर डैड कहते हैं मैं इसे कैसे नहीं खरीद सकता। इन दोनों में एक चीज़ है कि निगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा और आप कहेंगे मैं इसे कैसे खरीदूं, तो वहां से आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं और आप जो है अपने आप से काम करेंगे, वर्क करेंगे, आपको जो चीज़ खरीदना है। और भी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं अमीर और गरीब डैड के बारे में बताती हैं। गरीब डैड कहते हैं मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिले, और अमीर डैड कहते हैं मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी खरीदने का मौका मिले और ज़रूरतमंदों को नौकरी देने का मौका मिले। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अमीर डैडी और गरीब डैडी की थिंकिंग को बताती हैं। और मैं बता दूं कि गरीब डैडी कहते हैं जहां पैसों का सवाल आए वहां पे सुरक्षित कदम उठाओ, और जबकि अमीर डैडी कहते हैं कि खतरों से खेलो, खतरों से खेलना सीखो, और पैसे में बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आपके लिए पैसा काम करेगा, आप पैसे के लिए काम नहीं करें। मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ शायद आप सभी को पता हो, रिच डैड पुअर डैड, जिसके राइटर टी कियोसाकी हैं। उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से इस बुक को लिखी है और मैंने उस बुक को पढ़ी है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बुक को पढ़ें। और इस बुक पढ़ने से आपके कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानना है तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। और आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं इस लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन से भी खरीद सकते हैं आसानी के साथ। 350-300 के रेंज में आपको ये बुक मिल जाएगी। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, काफ़ी अच्छी बुक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं? अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस बुक को खरीदिए और पढ़िए, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप बहुत कुछ सारा इससे सीख भी सकते हैं। और अगर आपका शौक़ है बुक पढ़ने का, बुक पढ़ने से कई भी नॉलेज मिलती है। अगर आपका शौक है और सोच रहे हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी, तो मैं बताऊंगा आपको कि रिच डैड पुअर डैड आपको सबसे पहली बुक पढ़नी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।